असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सहित 30 से ज्यादा समूहों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। असम स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के दौरान 9 मार्च को सभी जिलों में 12 घंटे की भूख हड़ताल सहित आंदोलन किया जाएगा। 30 स्वदेशी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उत्पल शर्मा ने कहा कि सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं और ऐसे में इसे लागू करने की घोषणा करना लोगों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने कभी भी सीएए को स्वीकार नहीं किया है और अगर इसे लागू किया जाता है तो वो इस ओर बढ़ाए गए हर कदम का विरोध करेंगे। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम केंद्र के फैसले के खिलाफ लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। उत्पल शर्मा ने कहा कि सीएए विरोधी आंदोलन 4 मार्च को हर जिला मुख्यालय में मोटरसाइकिल रैलियों के साथ शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालेंगे और राज्य भर में आंदोलन भी करेंगे। जब प्रधानमंत्री 8 मार्च को असम आएंगे तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 अन्य समूह उन 5 युवकों की तस्वीरों के समक्ष दीपक जलाएंगे जो 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री 8 मार्च से असम की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी करेंगे। 17वीं सदी के अहोम सेना कमांडर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और पीएम आवास योजना से बने 5.5 लाख घरों का उद्घाटन भी करेंगे। अब जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर सीएए का विरोध क्यों कर रहा है। मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतिया जैसे ट्राइब मूल निवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद वो पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहाँ भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके ही पास जा चुके हैं। अब अगर सीएए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी। वो मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ जाएंगे। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। यही डर है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहाँ बसे आदिवासी लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खानपान और कल्चर काफी हद तक मिलता है। असम की बात करें तो वहाँ 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यही हालात बाकी राज्यों के भी हैं। शरणार्थियों की बात हो तो नॉर्थ ईस्ट में शरणार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है। इसकी वजह भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहाँ युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया। लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत आने लगे। इन लोगों को वैसे तो अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें अपने ज्यादा करीब लगा और वे वहीं बसने लगे। चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, इसलिए भी वहाँ से लोग आते हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अपने भाषणों में सीएए के ऐलान की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद से कई राज्यों में हलचल है, तो असम ने सीएए के खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 2019 में जब सीएए विरोधी प्रोटेस्ट हुए थे, तब देश भर में अराजक स्थिति पैदा हो गई थी और जान माल की हानि भी हुई थी। वहीं असम में काफी उग्र प्रदर्शन हुए थे। इस प्रदर्शन के दौरान 5 युवकों की मौत हो गई थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।